नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत, एशिया की सुस्त शुरुआत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में निचले स्तरों से थोड़ा सुधार। महंगाई आंकड़े और रिजल्ट सीजन से पहले डाउ फ्यूचर्स फ्लैट। शुक्रवार को मिक्स्ड बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। आज आईटी शेयरों पर रहेगा खास फोकस। आज टीसीएस पेश करेगी चौथी तिमाही के नतीजे। डॉलर रेवेन्यू 2.5% बढ़ने का अनुमान, मुनाफे में करीब 3% का उछाल संभव। उधर टाटा मोटर्स के जेएलआर रिटेल सेल्स में सालाना आधार पर 36% की गिरावट। मैनेजमेंट ने आगे मजबूत डिमांड की जताई उम्मीद, कहा अच्छे रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर बुक। रुचि सोया को साथ मिल सकता है पतंजलि के फूड कारोबार का। बोर्ड ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। उधर एफपीओ की लिस्टिंग के साथ ही बाबा रामदेव ने बैंकों का पूरा 2,925 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया। और आज पीएम मोदी बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर दोनों नेताओं के बीच होगी बातचीत। चलिए, सोमवार की सुबह एक नए हफ्ते की शुरुआत, और अपफ्रंट बता दूं ये एक बहुत छोटा ट्रंकेटेड, जो हम कहते हैं ना, छोटा कारोबारी हफ्ता है। दरअसल थर्सडे को और साथ साथ फ्राइडे को मार्केट हॉलिडे, तो सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का ये हफ्ता, और उसमें भी वेडनेसडे को वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी, यानी कि परसों ही वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम लोग कर रहे होंगे तैयारी। अच्छा, उठापटक के बीच लास्ट वीक का कामकाज हुआ। नेट फिर भी गेन्स थे, क्योंकि मंडे को अच्छा सेशन था। फ्राइडे को भी हमने क्लोज होते होते एक बेहतर सेशन देखा। दिन के हाईज के आसपास 17,800 के करीब भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। और आज के लिए वो फ्राइडे के अपमूव के बाद जो संकेत है, फ्लैटिश नोट पर शायद इंडियन इक्विटी मार्केट की शुरुआत होती हुई नजर आए। अक्रॉस एशिया जो मूड है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ नजर आएगा। मिला जुला कामकाज है, और ज्यादातर वो चाइना के इंपॉर्टेंट जो रेंज बाउंड अक्रॉस एशिया कामकाज। अच्छा, मिक्स कामकाज इसीलिए हो रहा है, और हमारा एसजीएक्स थोड़ा सा फ्लैट इसीलिए है क्योंकि यूएस से फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में मिले जुले संकेत थे। वो बिल्कुल यूएस मार्केट आपकी स्क्रीन पर मिले जुले, परफेक्ट मिले जुले। आधे % डाउ उछाल में था। एसएनपी उसके सामने 1/4% का दबाव, और नैस्डैक 1.25% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। तो इस तरह का रुझान था, और वो ग्रोथ स्टॉक्स को लेकर चैलेंजेस जस के तस बने हुए। और इंट्राडे चार्ट देखिएगा, डाउ लो लेवल से रिकवर होकर दिन के हाईज पे बंद, नैस्डैक दिन भर सल करा, दिन के लोज के आसपास बंद। इस तरह का डाइवर्जेंट ट्रेंड यूएस में नजर आया। और आज सुबह सारे फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए, जैसे कि प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप है यूएस में भी। उससे पहले ऑलमोस्ट फ्लैटिश नोट पे कामकाज होता हुआ। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, चल क्या रहा है, क्या क्यूज है नेट हमारे लिए, नीरज जी बगल में बैठे हैं, वो बताएंगे। इस हफ्ते हमारी आपकी मदद करेंगे स्ट्रैटेजी बनाने में, निफ्टी बैंक पे, या इवन स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया चुनाव करने में। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर, गुड मॉर्निंग, और थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। और कुछ ही देर में हर्षदा बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज। जी, मूड कैसा है? नेट क्या मानो ग्लोबल संकेत? नेट जो है, आप न्यूट्रल टू नेगेटिव मानिए। अगर नैस्डैक देखूं तो नेगेटिव और डाउ देखूं तो न्यूट्रल, ऐसा ना? हाँ, ऐसा मान सकते हो। फ्यूचर्स में थोड़ा रेड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस हफ्ते बहुत ही लोडेड है, और इन्फ्लेशन आना है वहाँ अमेरिका का, रिजल्ट सीजन बैंकिंग का आना है। तो चूंकि रेट बढ़े हैं, इसलिए बैंक के रिजल्ट थोड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छाई शायद ग्रोथ को नेगेटिव कर सकती है। तो उसकी वजह से बाजार थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच में है, सावधानी पूर्वक ट्रेड करेगा। और ऐसा लग रहा है कि वहाँ के तमाम ट्रेडर इन्वेस्टर अब बहुत ज़्यादा हाइक को भी डिस्काउंट करके चल रहे हैं, कि आधे % की हो सकता है, 2-3 बार हो सकती है। तो इसके मुझे लगता है कि मार्केट न्यूट्रल टू नेगेटिव रख के चले, जब तक ये इवेंट बीत नहीं जाते। बुधवार को आएगा, हमको नंबर पता चलेगा कि इन्फ्लेशन वहाँ पे कितना निकल के आया, तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि फेड इस महीने के आखिरी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में क्या पॉलिसी लेके आता है। तो ये दोनों फैक्टर जो है आज यूएस मार्केट को डिसाइड करते हुए पूरा हफ्ता ऐसे ही मुझे लगता जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये न्यूट्रल टू नेगेटिव है। दूसरी तरफ आप क्रूड में देखेंगे तो वो 102-101 के आसपास बिल्कुल वहीं पे खड़ा हुआ है। अच्छी बात है ये कि वो हायर साइड में नहीं है, लोअर साइड में ही है, तो वो एक भारत के लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है। दूसरा, चाइना में थोड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं, कोविड वाली। हाँ, 23,500 केस फिर मिले हैं वहाँ पे, और एक बार फिर से पूरे शंघाई को कोविड टेस्ट करना चाहते हैं। ये अपना अपने बहुत ही मैसिव मेहनत काम है कि आप पूरे शहर को पूरे इसको रीटेस्ट करें। एक बार कर चुके हैं, फिर से करेंगे। कर्फ्यू लगा हुआ है, तो फूड क्राइसिस भी वहाँ हो रही है, दुकानों पे कुछ एक वीडियो मैंने देखे, पता नहीं कितने सच है। खाली हो गई थी शेल्फ सारी, नहीं, लूटपाट हो रही है। लोग दुकानों में लूट रहे हैं। आई डोंट नो कि वो वीडियो कितना सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया कि वहाँ पे अब चूंकि आपने कर्फ्यू लगा रखा, निकलने नहीं दे रहे किसी को, तो जो दुकान खुली उसमें लोग लूटपाट कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है। और रशिया ने अपना एक नया कमांडर अपॉइंट किया वॉर के लिए,
स्पेसिफिकली यूक्रेन क्राइसिस, हाँ, यूक्रेन वॉर के लिए, क्योंकि वो कमांडर वो हैं जिन्होंने सीरिया में ये अंजाम दिया था 2015-16 में। तो वॉर एस्केलेशन है। ठीक है, 3 दिन वाला 45 दिन चल गया है, तो रीस्ट्रेटेजाइज करना ही पड़ेगा। रीएडजस्ट कर, यस यस। तो भाई ये सब क्यूज हैं, फ्लैट से स्लाइटली नेगेटिव क्यूज बोलेंगे नीरज जी, और आपको एग्जैक्ट सिंपली वैसे ही नजर भी आ रहा है, फ्लैट से स्लाइटली इन रेड इस समय कामकाज होता हुआ। छोटा हफ्ता, शुरुआत थोड़ी सुस्त होती हुई नजर आएगी, ऐसे में निफ्टी बैंक को लेकर अप्रोच क्या होगा? गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर, क्या व्यू बन रहा है निफ्टी बैंक को लेकर? क्या स्ट्रैटेजी होगी? कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या वहां पे? वेल, निफ्टी और निफ्टी बैंक को देखकर तो यस, मैं कहूंगा कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में दो बातें हैं, डाइवर्जन है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग टू यू। निफ्टी में हमने एक ट्रिपल टॉप देखा, उसके बाद एक गिरावट देखी है। निफ्टी में जो सपोर्ट है करीब 17,600 के आसपास है। अगर ये 17,600 तो फ्राइडे के दिन संभल गया। रेसिस्टेंस कहाँ है? 18,000 की तरफ है रेसिस्टेंस। अब मार्केट में काफी लास्ट 2-3 घंटे में बहुत अच्छा अपमूव मिला, तो उससे लगता है कि अपमूव कायम होना चाहिए निफ्टी में, और 18,000 का एक टारगेट पॉसिबल है, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर डिप्स मिलती है या फ्लैट खुलता है तो कहां तक लेना चाहिए? मुझे लगता है कि 17,700 तक एक सेफ बेट है। इसके आसपास मिलता है, डिप मिलता है तो लेना चाहिए। स्टॉप बिलो 11,700 के, 17,700 के नीचे, और अपमूव मिलना चाहिए करीब 18,000 तक। वहां पर एक बार तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि 18,000 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन है, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे को छुट्टी है, तो ट्रंकेटेड वीक है। तो मुझे लगता है रेसिस्टेंस 18,000 मिलता है तो एक बार तो निकल जाना चाहिए। ये निफ्टी का है। रही बात बैंक निफ्टी, ना बैंक निफ्टी में थोड़ी दिक्कत नजर आती है। यहां पर भी एक ट्रिपल टॉप हुआ है इंटरनल, आप देखेंगे तो चार्ट पर, और 2 दिन से हम एक साइडवेज जोन दिख रहे हैं। ये एक ट्रैप है बैंक निफ्टी में। 37,200 जो हमने मार्क किया है बैंड, बीच का जो बैंड है, और एक अपर बैंड है 38,000 के आसपास। इस बैंड के बीच में रुका हुआ ये साइडवेज जोन है। इस साइडवेज जोन के पहले जो है एक ट्रिपल टॉप, तो यहां पर थोड़ी दिक्कत है, ये ट्रैप जोन है। अगर बैंक निफ्टी में एक अपमूव मिलना है तो 38,200, 38,000 पार करना जरूरी है। उसके बाद एक 38,300, 400 टू 500 टू 600 मिल सकता है, लेकिन 38,000 पार करना जरूरी है। पार करता है तो अच्छा, या अगर 37,000 ब्रीच हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है 36,800 टू 36,600 भी पॉसिबल है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं बनता, थोड़ा ट्रैप जोन पर है, जब तक ये क्लियर नहीं कर देता है दोनों के लेवल्स, अपसाइड 38,000 और लोअर लेवल 37,004 क्लियर नहीं करता, तब तक अवॉइड करिए फर्स्ट साइडलाइंस। बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब है निफ्टी अगर एक शेड अभी भी बेहतर नजर आता है, निफ्टी बैंक में जो साइडवेज मूवमेंट है दरअसल वो एक ट्रैप हो सकता है। कॉशियस रहिएगा स्पेस को अप्रोच करते वक्त। जहां तक निफ्टी की बात है, ये सच है, 17,600 की बात जो गाबा सर ने कही वो फ्राइडे का लो था, वहीं से भारतीय बाजार घूमे थे, तो हमने उस लेवल को डिफेंड करा था। 17,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है जो फ्राइडे के लोस थे, और 18,000 तक का एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है निफ्टी का, एक अनफिनिश्ड बिजनेस। हम वापस वहां पे जाते हुए नजर आए। तो दरअसल गाबा सर कह रहे हैं कि आप खरीदारी करें, किसी भी फ्लैट ओपनिंग या गिरावट में 17,700 तक के लेवल्स तक बाइंग इनिशिएट करें, 17,700 के नीचे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें, और 18,000 के टारगेट्स होंगे, और प्रॉफिट बुक करना ना भूलिएगा। गाबा सर, मैं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए आपके पास आता हूं, पहले हर्षदा से जान लेता हूं।